च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, इंदियत्थे विवज्जिता सज्जायं चेव पंचहा तम मुत्ति तत्पुरक्कारे उव उत्तेरियम रिये आस्ते। हमारे जीवन में तीन हमारे कर्मचारी हैं, यानी कार्य जिनके द्वारा होता है, वे तीन चीजें हैं, शरीर, वाणी और मन। हम आत्मा को मालिक मान लें तो मूल तत्व तो आत्मा है। मूल इसलिए है कि स्थायी तो आत्मा है, परमानेंट आत्मा है। ये शरीर, वाणी, मन ये तो टेम्परेरी है। जीव मोक्ष में जाता है, फिर मोक्ष में न शरीर रहता, न वाणी, न मन, पर आत्मा वहाँ भी रहती है। इसलिए आत्मा चैतन्य वह मूल तत्व है, बाकी अस्थायी हैं और ये शरीर, वाणी, मन को हम काम करने वाले मान लें। शरीर, औदारिक शरीर मनुष्य का सामान्यतया होता है। यह है मूलतः कादाचित के रूप में किसी को वैक्रिय शरीर भी प्राप्त हो जाए और कादाचित में कभी आहारक शरीर भी मनुष्य के हो जाए, और आहारक शरीर होगा तो मनुष्य के ही होगा, जबकि वैक्रिय शरीर तो चारों गतियों में उपलब्ध हो सकता है। नरक में वैक्रिय शरीर, देव गति में वैक्रिय शरीर और तिर्यंच में भी वायुकाय में वैक्रिय शरीर भी हो सकता है, और मनुष्य भी वैक्रिय लब्धि और प्रयोग करे तो वैक्रिय शरीर हो सकता है। तो एक आहारक शरीर ऐसा है जो केवल और केवल मनुष्य के ही होता है। बाकी औदारिक शरीर देखें तो मनुष्य के भी और त्रियंच के भी, दोनों के हो गया। तेजस शरीर तो चारों गतियों में है, कार्बन शरीर चारों गतियों में, और तेजस कार्बन तो अंतराल गति में भी है। तो एक आहारक शरीर ही ऐसा है जो केवल मनुष्य गति में ही हो तो हो सकता है। वह भी रेयर केस में मानो कभी कभी होता है, हो तो, बाकी किसी के भी आहारक शरीर नहीं होता। और आहारक शरीर तो ऐसा एक महत्वपूर्ण तत्व है कि एक साधु, वो होगा तो साधु के ही होगा, असाधु के नहीं होता। साधु भी सामान्य नहीं, विशिष्ट ज्ञानी साधु के होता है। तो उस विशिष्ट ज्ञानी साधु को भी मान लो कोई विषय का संशय हो गया, प्रश्नकर्ता सामने है, बातचीत हो रही है, अब प्रश्न का उत्तर दे कैसे, जानकारी नहीं है प्रश्न के उत्तर की, तो वह साधु एक प्रयोग करता है, एक आहारक शरीर का पुतला निकालता है और कहाँ केवल ज्ञानी विशिष्ट अति विशिष्ट ज्ञानी के पास पहुंचकर प्रश्न का उत्तर लेकर वह आ जाता है, और वह साधु प्रश्नकर्ता को यूँ जवाब देने में सफल हो सकता है। तो खैर, ये आहारक शरीर का निर्माण करना भी ऐसे सामान्यतया मतलब कल्प विधि के अनुरूप न भी हो, पर करने वाले प्रयोग कर लेते होंगे। हमारे पास यह शरीर है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर तेजस शरीर है, और सूक्ष्मतर शरीर कार्बन शरीर है। हमारे यूँ देखने में यह
औदारिक शरीर उपलब्ध होता है, हम इसको देखते हैं। और शरीर से कितना हम काम करते हैं, खाना पीना, चलना फिरना, लिखना आदि कितने काम शरीर से करते हैं। और शरीर को हम कर्मचारी, मैं कर्मचारी भी कहना चाहूँगा। और यूँ आदमी है हमारे, यूँ तो पूरा शरीर ही मान ले अपने अपने ढंग से महत्वपूर्ण है। 2 हाथ और 2 पाँव, ये 4 हमारे अच्छे कर्मचारी हैं। 2 हाथ 2 पाँव। कोई आदमी सोचे मुझे कर्मचारी चाहिए, ठीक है, वो कर्मचारी भी आवश्यक हो सकता है, पर पहले इन 4 कर्मचारियों का तो उपयोग करो। अच्छा, हमारे संत लोग बैठे हैं, ये काम करने वाला मान लो चाहिए, कि 2 हाथ है 2 पाँव है, 4 तो तुम्हारे पास है ही है। ये काम इनसे, ये अगर मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, तो इनका तो बढ़िया उपयोग करो। कि पानी पीना है तो मटकी पड़ी या ना, जाके पी लो पानी, टोक्सी में ले लो। पाँवों का उपयोग करो, हाथ का उपयोग करो, पानी पी सकते हो। दूसरा पिलाए कि नहीं पिलाए कोई बात नहीं, खुद जा कर के अपना पी लो। तो जो आदमी के पास ये 4 कर्मचारी मजबूत रहें, हाथ मजबूत सक्षम, पाँव सक्षम, और भी शरीर सक्षम है, तो ये हमारे प्रकृति से मिले हुए ये 4 कर्मचारी हैं। 1-2 नहीं, 4 कर्मचारी हैं हमारे पास। तो दूसरे कर्मचारी ठीक है, फिर भी अपेक्षा हो तो हो सकती है। इन 4 का तो बढ़िया उपयोग हम करें कि हाथों से काम करो और पाँवों से जाना आना करना वो काम करो। तो ये 4 कर्मचारी हमारे संत हैं, साध्वी जी भी और हैं, समणी जी भी हैं, ये स्वस्थ रहने चाहिए, मजबूत। कि पैरों में दर्द हो गया, अब चलने में दिक्कत हो रही है, और कोई कोई के हाथ में भी तकलीफ हो जाए तो भी कठिनाई, तो हाथ पांव इधर पूरा शरीर सक्षम रहे तो हमारी साधना में भी, निर्जरा में भी सहयोग मिल सकता है। तो शरीर एक हमारा कर्मचारी है। इधर वाणी, इसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी बात बताते हैं। तो वाणी का भी कितना महत्व है हमारे जीवन में। और फिर ये मन भी हमारा कर्मचारी है। मन से हम कितना चिंतन करते हैं, स्मृतियाँ करते हैं पुरानी, वो घटना तब घटी थी, वो घटना तब घटी थी। मन से हम यानी स्मृतियाँ भी करते हैं जो भी, और कल्पनाएं करते हैं आगे क्या करना, योजनाएं बनाते हैं। कविता लिखने वाला भी कितनी कल्पनाएं मन से करता होगा। तो यह हमारा मन भी कितना काम आता है। और मन से चिंतन करके आदमी बढ़िया बढ़िया काम कर सकता है। आज माघ कृष्णा चतुर्दशी है, हमारे यहाँ हाजिरी का दिन है। यानी हाजिरी का मतलब साधु साध्वियों की हाजिरी, उपस्थिति होती है। सामान्यतया सभी साधु साध्वियाँ जो यहाँ हैं उनको इस कार्यक्रम में सामान्यतया, कोई स्वास्थ्य आदि की बात छोड़ दें, तो उपस्थित होना होता है। देखिए आप, इतने संत आज विराजे हैं, इतने साध्वी जी विराजे हैं, तो वो हाजिरी के कारण से आज इतनी, वरना सारे नहीं भी आए, आज इसलिए उपस्थित हैं कि चतुर्दशी है और हाजिरी है। हाजिरी का दिन तो है ही, साथ में आज का दिन हमारे धर्म संघ के तीसरे आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी का ये महाप्रयाण का दिवस भी, ये माघ कृष्णा चतुर्दशी है। विक्रम संवत यह है 1908 में माघ कृष्णा चतुर्दशी को रावलिया मेवाड़ में आचार्य श्री ये शेरा प्रांत के लिए जो सूरत, तो आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी का आज वो महाप्रयाण की तिथि, वार्षिक तिथि भी है। और आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी जो मानो जम्बू स्वामी की तरह थे। जम्बू एक उपमा दें तो कैसे, इधर भगवान महावीर को देखें तो भगवान महावीर
फिर सुधर्मा स्वामी और फिर जम्बू स्वामी। आचार्य भिक्षु को तीर्थंकर के प्रतिनिधि मान लें, जो हमारे आचार्य हैं, प्रथम आचार्य, ऐसे सामान्यतः हम आचार्य को तीर्थंकर का प्रतिनिधि कहा गया है। तो भिक्षु स्वामी हमारे आद्य तो उनको भगवान महावीर की जगह हम मान लें कल्पना से, तो वे और उनके उत्तराधिकारी भारमल जी स्वामी उनको सुधर्मा की तरह मान लें। तो तीसरे फिर उनके जम्बू तो हमारे रायचंद जी स्वामी जम्बू स्वामी की तरह मानो हो जाते हैं। तो रायचंद जी स्वामी छोटी अवस्था में दीक्षित हुए थे। आचार्य भिक्षु स्वामी के समय में वे दीक्षित हुए थे और दो आचार्यों के सान्निध्य में, भिक्षु स्वामी के सान्निध्य में, बाद में भारमल जी स्वामी आचार्य श्री के सान्निध्य में उनको रहने का मौका मिला। और युवा अवस्था में वे हमारे धर्म संघ के आचार्य बने थे। युवा अवस्था थी और भारमल जी स्वामी का लगभग 18 वर्षों का आचार्य काल रहा और भारमल जी स्वामी को अपना उत्तराधिकारी बनाना था। तो उन्होंने संभवतः कुछ विचार विमर्श भी कुछ संतों से किया होगा और फिर उन्होंने अपना जो भी चिंतन, उन्होंने दो नाम पहले कहते हैं लिखा दिए उत्तराधिकारी में, खेतसी और रायचंद। उनको निवेदन किया गया गुरुदेव भारमल जी स्वामी से कि नाम तो एक ही होना चाहिए, दो नाम नहीं इस पट्ट पर का। फिर उन्होंने कहा ठीक है, एक नाम को निष्प्रभावी बना दिया और एक नाम रायचंद जी का रखा। तो रायचंद जी स्वामी 30 वर्षों का लगभग उनका वो आचार्य काल रहा, 30 वर्षों का आचार्य काल करीब। और अपने ढंग से विचरे और मैं भूल न करूं तो गुजरात और कच्छ में पधारने वाले सबसे पहले हमारे आचार्य परंपरा तेरा पंथ की है, जैन श्वेतांबर की, सबसे पहले कच्छ में पधारने वाले रायचंद जी स्वामी आचार्य श्री थे। तो आज हम उन्हीं की वह मानो बिहार भूमि हम कच्छ में हैं और वहीं पर उनका यह महाप्रयाण का वार्षिक दिवस आया है कि जहाँ वो कच्छ में पधारे, मांडवी भी संभवतः उधर भी पधारे थे। तो वे आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी की सबसे पहले रायचंद जी स्वामी पधारे आचार्य काल में, फिर आचार्य तुलसी कच्छ में आचार्य काल में पधारे थे। तो हमारे परम पूजनीय ये रायचंद जी स्वामी तीसरे आचार्य थे, जिनको ब्रह्मचारी यूँ कहा जाता था। और भिक्षु स्वामी के पास छोटे साधु के रूप में उनको रहने का मौका मिला था और भिक्षु स्वामी के पास और स्वामी जी के संथारा था, तब भी उनको आसपास यूँ रहने का मौका मिला। और छोटे साधु जी ने कह दिया गुरुदेव पुद्गल क्षीण पड़ता दिख है, पुद्गल क्षीण पड़ता दिख। अच्छा, तो स्वामी जी संथारे के लिए उद्यत। तो ये ऐसे हमारे रायचंद जी स्वामी और उनका महाप्रयाण हुआ। उनके उत्तराधिकारी जो उन्होंने घोषित किए, जीतमल जी स्वामी को उत्तराधिकारी बनाया और जो भी व्यवस्था जीतमल जी स्वामी को अंतिम समय में ऋषिराज महाराज के पास रहने का मौका नहीं मिला। वे थली में उधर विराजमान उधर थे और यहाँ तक कि कुछ दिनों तक उनको सूचना भी नहीं मिली कि आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी संसार में नहीं रहे, उनको सूचना भी नहीं मिली कुछ दिनों तक। बाद में सूचना मिली, तब फिर उनका आचार्य पदारोहण जो भी क्रम था वो संपन्न हुआ। और जीतमल जी स्वामी जो गुरुकुलवास के संत, उनसे मिलने से पहले ही अपने पाठ पर विराज गए थे, पदासीन हो गए थे। तो जीतमल जी स्वामी फिर उनके उत्तराधिकारी हुए, हमें जयाचार्य के रूप में मिले। और जीतमल जी स्वामी को भी करीब 30 वर्षों का आचार्य काल, अपने गुरु जितना ही उनको आचार्य काल मिला। रायचंद जी स्वामी का भी 30 वर्षों का आचार्य काल लगभग उतना ही, लगभग
30 वर्षों का आचार्य काल जीतमल जी स्वामी, जिन्हें हम जयाचार्य कहते हैं, उनका रहा। तो यह कच्छ की भूमि, जहाँ सबसे पहले पधारने वाले हमारे धर्म संघ के आचार्यों में रायचंद जी स्वामी हुए, तो उनकी ही यह मानो बिहार भूमि। और आज मैं रायचंद जी स्वामी तीसरे परम पूज्य गुरुदेव का श्रद्धा से स्मरण करता हूँ और उनको वंदन भी करता हूँ। तो हमारी आचार्य परंपरा में यह आगे से आगे आगे बढ़ती रही है। तो यह चतुर्दशी है, वो हाजिरी का दिन कहलाता है। तो ये जो हमारे कर्मचारी जो हैं जीवन में, शरीर वाणी ऋषिराज महाराज का भी व्याख्यान होता, पढ़ा सुना कि आसपास के गांवों तक उनकी आवाज़ माइक के बिना माइक की आवाज़ भी कहते हैं आसपास के लोग गांवों में भी सुनाई देती उनका जब व्याख्यान होता। तो अच्छी कोई बुलंद आवाज़ रही होगी, साथ में रात का और का नीरव वातावरण हो तो आवाज़ दूर तक भी बुलंद आवाज़ पहुंच जाए गांवों में, तो इतनी असंभव भी संभवतः नहीं लगती। तो ऐसे वो थे। और रायचंद जी स्वामी तो हमारा थली का जो क्षेत्र है उसका प्रादुर्भाव हमारे धर्म संघ के रूप में संभवतः ऋषिराज के युग में उनका वो हमारी थली का क्षेत्र शुरू हुआ था। तो हमारे परम पूज्य ऋषिराज महाराज, और जिनका एक नाम उपनाम जो भी ब्रह्मचारी जी उनका नाम था, यो रायचंद जी नाम स्वामी नाम था। और ऐसे बख्शीश और भी कर देते थे, या संतों को बख्शीश कर देते, तुम्हें यह बख्शीश, तुमको यह बख्शीश। तो जीतमल जी स्वामी ने एक दिन संभवतः एकांत में निवेदन किया कि गुरुदेव, ये आप कृपा करा रहे हो, बख्शीश ये कहीं आगे भारी न पड़ जाए, बख्शीश को निभाना भी तो पड़ेगा ना, वो भारी न पड़ जाए कहीं। तो कहा जीतमल, मैंने कईयों को बख्शीश तो कर दी है अब, परंतु कोई बात नहीं, चोटी तेरे हाथ में है, चोटी तेरे हाथ में है। तो वह चोटी तेरे हाथ में ऐसा कोई मानो दिशा निर्देश या मार्गदर्शन सा दे दिया। और जयाचार्य ने अपने युग में अपने ढंग से कार्य किया। तो ऋषिराज महाराज इतने कृपालु, कह दें कुछ भी, बख्शीश करने वाली, बख्शीशें जो भी की है उन्होंने। तो हमारे आचार्य श्री का जो एक साधना और इतनी जागरूकता कि एक बार तो संभवतः मारवाड़ में विराजे हुए थे, तो शाम का समय था, कोई मकान के ऊपर पधारे, ऊपर छत पर मान लो ऊपर पधार गए, अकेले ही पधारे होंगे। तो पास में कोई गृहस्थों का घर था, देखा रे ये आचार्य जी इतने ऊपर यूँ कैसे चढ़े हैं। तो पूछा, महाराज ऊपर क्यों चढ़े, क्या बात हुई? तो कहा, देखो ये शाम का समय है, थोड़ा संशय हो गया कि दिन है या नहीं, सूर्य अभी है या अस्त हो गया, यह मन में शंका सी थी। तो इसलिए मैं देखने के लिए गया कि अभी सूर्य है या अस्त हो गया। तो वो भाई ने पूछा, महाराज मान लो सूर्य अस्त हो चुका होता तो क्या करते? कि देखो हमारे संतों के आहार आया हुआ था, अगर सूर्य, मैंने देखा सूर्य है तब आहार कर लेते हैं, अगर सूर्य अस्त हो चुका होता हम आहार को पैठ देते, आहार नहीं करते। तो भाई बड़ा प्रभावित हुआ कि इनको यहाँ कौन देखने वाले थे, आहार करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी जागरूकता से ऊपर चढ़ के देखा सूर्य है या नहीं आकाश में। तो हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे आचार्य श्री ने जैसे यह जागरूकता का एक जो उदाहरण हमें मिलता है, तो हमारे में भी ऐसी हमारी आचार निष्ठा, आचार के प्रति जागरूकता बनी रहे। और हमारी हाजिरी का तो प्रथम वाक्य का उद्घोष है, सर्व साधु साध्वियाँ, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। ये 13 नियम साधु के, हमारे 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यानी सर्व प्राणातिपात, ब्रह्मण आदि, 5 समितियाँ, इरिया, भाषा, ईषणा, आदान, निक्षेप, उत्सर्ग
और 3 गुप्तियाँ, मनोगुप्ति, वाग गुप्ति, काय गुप्ति, ये 13 नियम साधु के। इन 13 नियमों के प्रति हमारे मन में जागरूकता रहे, हम सजग रहें, और इनका जितना बढ़िया पालन होता है आत्मा के हित की बात हो सकती है। तो ये हाजरी का प्रथम वाक्य है। प्रथम वाक्य क्या? अमृत है, इसमें मानो अमृत सन्निहित है। 13 चीजें इसमें आ गई, और क्या बचेगा साधुपणे की? कौन सी चीज मोटा मोटी रूप में? सारी चीजें मोटा मोटी इसमें सन्निहित हो सकती हैं। त्रयोदश तयोधर्म है, यह 13 अवयवों वाला ये साधु का धर्म है। तो इस 13 नियमावली के प्रति हमारी जागरूकता बनी रहे, और ये इसमें समितियाँ गुप्तियाँ भी साथ में हैं। ये इरिया समिति, देख देख कर चलना, चलते समय सामान्यतया बातें नहीं करना, कितना बढ़िया एक नियम है, व्यवस्था है। तो यह साधु का आचार है। 5 महाव्रत, 5 समितियाँ, 3 गुप्तियाँ।